नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा ट्रस्ट वॉलेट से विड्रॉल करना है, और वो ट्रस्ट वॉलेट से विड्रॉल हमें यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर करना है। आप सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर जो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर से मैं विड्रॉल करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, वही प्रक्रिया आप किसी और में भी कर सकते हैं। यदि आपके पास सन क्रिप्टो एप्लीकेशन की जगह कोई और एक्सचेंज है तो उसके अंदर भी सेम की सेम प्रक्रिया होगी जो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट से सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर क्रिप्टो लाने की है। परंतु उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, उन बातों का यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका क्रिप्टो होम नमो स्वाहा हो जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, वापस आपका कभी भी रिकवर नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस लग जाती है, कभी कभी कम लग जाती है, और ये सारा आपको पहले पूरा चेकअप करना होगा। मैं आपको यहाँ पे ये जो दो एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। पहली एप्लीकेशन तो यहाँ पे रहेगी सन क्रिप्टो एप्लीकेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पे रहेगी जिसका नाम है यहाँ पे ये एक ट्रस्ट वॉलेट। तो हम यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट और यहाँ पे इन दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे करेंगे। परंतु यहाँ पे जो ट्रस्ट वॉलेट से हमें क्रिप्टो क्या करेंगे, हम भेजेंगे यहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट से भेजते हैं वजीरेक्स के अंदर, और कुछ लोग ट्रस्ट वॉलेट से भेजते हैं बाइनेंस के अंदर, और कुछ लोग ट्रस्ट वॉलेट से भेज देते हैं कॉइन DCX के अंदर या फिर बिटमार्ट के अंदर। तो यहाँ से आपको फंड कहीं पे भी भेजने का ये एक यहाँ पे सरल तरीका है। अब आपको कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना वो आपको समझना है। और कुछ लोग यहाँ पे खूबी में भी भेजते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आपको ये जो फंड इधर उधर भेजने की वो पूरी प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर ही भेजने की सिखाने वाला हूँ। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को ओपन किया तो आपको ट्रस्ट वॉलेट का कुछ इंटरफेस इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे होम रहता है। मैं यहाँ पे आपको पूरा ये भी ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। ये वाला होम है। इस होम के अंदर आपको कुछ इस प्रकार आपका जो भी यहाँ पे कॉइन खरीदा है वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ पे ये आपका जो भी ये स्वैप करके एक ऑप्शन आता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्वैप। परंतु आपको यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र वाला करना है। तो हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, और एक यहाँ पे आगे किसके ऊपर लेके जाना है ये सारी प्रक्रिया समझनी है। इससे पहले हमें यहाँ पे ब्लॉकचेन को समझना है कि ब्लॉकचेन कौन सी के ऊपर क्या क्या करते हैं। आपको यहाँ पे कॉइन के ऊपर यहाँ पे काला एक घेरे के अंदर कुछ एक टिप का दिख रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये एक यहाँ पे BNB ब्लॉकचेन को सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे ये आपको सब देखने को मिल रहा है। हार्मनी है, ये 1 है, ये केवल और केवल एक हार्मनी है। इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कोई ब्लॉकचेन दूसरी मैंने यूज़ नहीं की है। और T ये USDT है या USDT है। यहाँ पे एक ट्रॉन का जो आपको ऊपर एक सिंबल देखने को मिल रहा है, बाकी के ऊपर यहाँ पे एक बाइनेंस का जो लोगो है BNB का देखने को मिल रहा है। तो ये BNB स्मार्ट चेन है। तो यहाँ पे अभी आप ये समझ गए हैं कि यहाँ पे कोई एक यहाँ पे एक ब्लॉकचेन यहाँ पे इन सब क्रिप्टो के साथ में एक जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे जो BTT है इसके ऊपर यहाँ पे ट्रॉन का सिंबल है। तो मतलब ट्रॉन यहाँ पे इसका यहाँ पे मेन ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे लेन देन हुआ है। तो यही जानकारी आपको यहाँ पे पता चल गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये USDT है, इस USDT को हम क्या करेंगे, बाहर भेजने की प्रक्रिया आपको समझाएंगे। इसी के साथ साथ आइस कॉइन के भी हम समझाएंगे। काफ़ी लोगों का आइस कॉइन है उसका देखना है, तो हम पहले इस USDT के ऊपर हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 11 USDT है। और अब हम इस USDT को यहाँ पे सेंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें बाहर भेजना है। रिसीव करना है तो आपको यहाँ से करना होता है, हमें यहाँ पे बाहर भेजना है। तो इसके ऊपर हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई एक एड्रेस लगाना होता है, वो एड्रेस हमारे पास नहीं है। और वो ही एड्रेस यहाँ पे ध्यान रखना है कि TRC20 का होना चाहिए। यहाँ पे ये एक ब्लॉकचेन के साथ साथ में यह वाला आपको पूरा ध्यान में रखना है। जब ये आपके पास TRC20 नहीं है और यहाँ पे आप TRC20 एड्रेस नहीं लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, तो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे ये एक एड्रेस लेके आएंगे, वो कहाँ से लेके आएंगे, वो इसके लिए हम वापस जाएंगे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर। ये है सन क्रिप्टो एप्लीकेशन। जैसे ही सन क्रिप्टो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है तो यहाँ पे आपको कोई कॉइन लाना है या फिर वही डॉलर आपको यहाँ लानी है USDT। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसके ऊपर पहले सन क्रिप्टो के ऊपर आपको अकाउंट बनाना होता है, KYC पूरी वेरीफाई करनी होती है, तो ही आप इसके अंदर ला सकते हैं। और सन क्रिप्टो एप्लीकेशन की एक खासियत है कि आपको यहाँ पे KYC आप पूरी वेरीफाई कर लेते हैं। और KYC करने, यदि आपको अभी नए आप KYC कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 143715 ये वाला आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 100 रुपये की बिटकॉइन फ्री मिल जाती है। ये सन क्रिप्टो एप्लीकेशन की यहाँ पे सबसे अच्छी खासियत है कि ये बिटकॉइन आप सेल करके भी आप वापस INR में आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये पूरी आपको यहाँ पे KYC करनी है, ये सब कुछ प्रक्रिया होती है। और उसके बाद में यहाँ से विड्रॉल भी हो जाता है, और बाहर से INR डिपॉजिट करना है तो यहाँ से भी हो जाता है, और यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट करना है
तो यहाँ से आप सबसे पहले इसके ऊपर आपको देखना होगा पोर्टफोलियो के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं तो आपको एक एमपिन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। एमपिन नंबर आपका तब बनता है जब आपने अपने इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट बनाया था, उस समय आपने क्या एमपिन सेट किया था, वही आपको एमपिन लगाना है। मैंने अभी मेरा एमपिन नंबर सेट कर लिया है। जैसे यहाँ पे फिलअप किया तो वैसे यहाँ पे अगला पेज ओपन आपके सामने हो रहा है। जैसे ये पेज ओपन हो गया है तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे USDT देखना है। USDT आपको ऐसे नहीं दिखती है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक ऊपर सर्च बटन है, यहाँ पे सर्च वाला, इसे आपको सर्च करना है। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे USDT, जैसे मैंने USDT सर्च किया तो आपको यहाँ पे USDT दो प्रकार का देखने को मिला है। तो एक USDT आपको यहाँ पे TRC20 का देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे जिसका यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो हमें यहाँ पे TRC20 के यहाँ पे डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आपको इसके ऊपर आपको USDT लानी है, वो लानी है ट्रस्ट वॉलेट से। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये एड्रेस कॉपी हो गया। यहाँ से एड्रेस ये कॉपी हो जाता है, लास्ट में यहाँ पे 15 लिखा है, और यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट के मोबाइल से आप यहाँ पे एक इसके ऊपर आप स्कैन करके भी ला सकते हैं। ये आपने अपनी प्रक्रिया आप किस हिसाब से लाना चाहते हैं, या फिर मैं ज़्यादातर यहाँ पे कॉपी वाला ये कॉपी किया। अब मैं जाऊँगा कहाँ पे, यहाँ पे जाऊँगा जब हमने यहाँ पे सेंड के लिए यहाँ पे एक अपन ने ओपन किया था। जैसे हम मैं वापस बैक करके दिखाता हूँ कि ये वाला यहाँ से हम सेंड करना है। सेंड करना है तो कहाँ करना है, मैंने बोला था कि यहाँ पे हमें एक एड्रेस ला के लगाना है, वो TRC20 का लगाना है। ये मैंने पहले ही आपको बताया था, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, अंगुली थोड़ी देर दबा के रखेंगे क्योंकि हमने वहाँ से कॉपी किया था, वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉलर कितना भेजना है, इसके लिए यहाँ पे आपको डॉलर लगाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया और मेरे को मान लो $1 भेजना है, तो $1 मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, परंतु यहाँ पे ये आपको कुछ फीस भी कटती है। वो फीस आपकी यहाँ पे ट्रॉन में कटेगी क्योंकि यहाँ पे TRC20 है। और यदि आपका यहाँ पे ट्रॉन में नहीं कटती हैं तो आपको यहाँ पे कभी कभी कटती है आपके यहाँ पे BNB में, जो स्मार्ट चेन BNB होती है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये USDT डायरेक्ट चली जाएगी आपके अपने सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर। अभी तक गई नहीं है, अभी तक हमें कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक बोल रहा है कि आपका यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्स टोटल यहाँ पे 240 यहाँ पे नेटवर्क फीस लगेगी। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक USDT डॉलर भेजने के लिए मुझे यहाँ पे 240 रुपये का यहाँ पे TRX मेरा कटने वाला है, 158 रुपये का 13 TRX। तो मेरे जितना अंदर बैलेंस है वो यहाँ से TRX कट जाएगा और सामने वाले को जो मेरे को यहाँ पे एक USDT मिलेगी यहाँ से माइनस हो जाएगी। ये यहाँ से माइनस लगा है। आज $1 की कीमत 82.93 है और मैं यहाँ पे कंफर्म पे करूँगा तो यहाँ पे शायद पिन पासवर्ड मांगेगा। अब मैं यहाँ पे ये मेरा जो ट्रॉन है, ये मैं मेरा ट्रॉन यहाँ से इस एक USDT के लिए मैं खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, जबकि मैंने ये आपकी जानकारी के लिए बताया है। अब एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने ट्रस्ट वॉलेट जब बनाया था उस समय आपके पास जो ट्रस्ट वॉलेट की की है वो आपके पास नहीं है। मोबाइल बाई चांस आपका यहाँ पे रीसेट हो गया तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ट्रस्ट वॉलेट की जो की होती है वो आपको संभाल के रखनी है। एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ये एक आइस टोकन को ट्रांसफ़र करना है बाहर, तो वो कैसे करना है, और वो आपके यहाँ पे लाया हुआ है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे लाया हुआ है, कुछ लोगों का नहीं भी है। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे यहाँ पे आइस टोकन मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे काफ़ी सर्च कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये नाम लिखा है मैनेज क्रिप्टो, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आइस मतलब नेटवर्क है, उसका नाम आइस टोकन नहीं है, आइस नेटवर्क, ICE नेटवर्क। जब मैं ICE नेटवर्क यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे नेटवर्क आ जाएगा तो ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क लिखने से भी हमें यहाँ पे नेटवर्क देखने को नहीं मिलता है, तो यही वापस आइस नेटवर्क हम कहाँ से लाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें यहाँ पे कोई यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमें जाना होता है डायरेक्ट यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप आइस नेटवर्क कौन सा यहाँ पे लाना चाहते हैं, यहाँ पे आल लाना चाहते हैं या फिर BNB लाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे BNB वाले के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे आइस नेटवर्क तो भी हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे लिखा है कि हमें देखने को नहीं मिला है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आइस नेटवर्क इथेरियम वाला आपको मिल सकता है। यहाँ पे नेटवर्क इथेरियम देखने को मिल रहा है और हमें यहाँ पे एक एड्रेस ला के कॉपी करना है तो बाकी वाला ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पे इथेरियम वाला हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ये नेटवर्क जोड़ना है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट भी ओपन किया है और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तो अभी कैसे करना है, इसके लिए हमें जाना होगा सबसे पहले हमें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर।
जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और अभी यहाँ पे आपको ये एक सर्च बिंदु आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक और यहाँ पे आइस नेटवर्क हम सर्च करेंगे। यदि हम यहाँ पे आइस नेटवर्क सर्च करते हैं और यहाँ पे जल्दी से हमें आइस नेटवर्क मिल जाता है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे उस आइस नेटवर्क को यहाँ ये वाला हमें आइस नेटवर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे 2556 पे है। अभी हम क्या करेंगे, इस आइस नेटवर्क को यहाँ से हम इसका एक मेन एड्रेस देखेंगे कि हकीकत ये एड्रेस है या नहीं है कहीं पे भी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्क्रॉल अप करना है और एक यहाँ पे आइस नेटवर्क की तरफ से मुझे यहाँ पे एक डाउट नज़र आ रहा है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्या डाउट है कि यहाँ पे एक ऐसा एक सिंबल देखने को मिल जाता है, तब आप समझ लेना कि ये इसका जो भी टोकन है ये वेरीफाइड नहीं है, ये आपको कभी भी बड़ा धोखा दे सकता है। जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो प्रॉफिट लेके आप बाहर निकलने की जल्दी कोशिश कीजिए। यहाँ पे इस सिंबल को मैं देखते हुए आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपना रिसर्च खुद कर लेना। अभी हम यहाँ और देखते हैं, यहाँ पे आइस नेटवर्क का आपको यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन BEP20 का भी एक आपको देखने को मिल रहा है और हमें यहाँ पे इथेरियम का भी देखने को मिल रहा था। जबकि हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये कॉपी हो गया है। कॉपी करके आपको देखने को मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एक मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट का एक देखने को मिल रहा है, इसको कॉपी करना होता है। यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे आएंगे। ये हम ट्रस्ट वॉलेट पे वापस आ गए हैं। अभी हम यहाँ पे कॉपी किया हुआ इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे ये जो है ये वाला ऑटोमेटिक फिलअप होता है, जबकि यहाँ पे अभी तक कोई फिलअप नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो ये नेटवर्क है इसके ऊपर हमें यहाँ पे वापस क्लिक करना है और हमें यहाँ पे BNB के ऊपर हम क्लिक करना है। यदि BNB है तो ही काम आएगा। अब दोबारा हमें यहाँ पे वापस इसके ऊपर क्लिक करना है और हमें यहाँ पे वापस ये एड्रेस पेस्ट करना है। जैसे हमने ये एड्रेस वापस पेस्ट किया BNB स्मार्ट चेन का, तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि ये यहाँ पे बराबर यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। ये यहाँ पे ये एक टोकन हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमें ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ये टोकन दिखेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपको ये टोकन दिख रहा है। अभी आप यहाँ से इस टोकन को आप बाहर भेज सकते हैं या बाहर से मंगा भी सकते हैं। यहाँ पे दो प्रकार का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, बाहर से यहाँ पे लाना है, इसलिए क्या करना होगा, या फिर यहाँ से भेजना है तो क्या करना है, लाना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बाहर से यहाँ ला सकते हैं। आप जहाँ से भी माइनिंग करते हैं वहाँ से आप इसके ऊपर यहाँ पे टोकन को ला सकते हैं। और आपने पहले से ला के रखा है और उस टोकन को आपको वापस बाहर भेजना है, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सेंड वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करना होता है। ये एड्रेस आपको पेस्ट कहाँ से करना है, इसके लिए आपको वापस जाना होगा सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर आ गए और यही वाला यहाँ से आपको एड्रेस कॉपी करना है। ये एड्रेस यहाँ से कॉपी कर देते हैं, परंतु यहाँ पे आपको ये एड्रेस आपका पहले से ये USDT का है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे ही लोग क्या है गलती कर देते हैं और मैंने आपको ये गलती के साथ पकड़ा है, मेरे खुद को। क्यों पकड़ा है, क्योंकि पकड़ना ज़रूरी है। यहाँ पे ये लिखा क्या है, यहाँ पे USDT TRC20 है, जबकि इस एड्रेस की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है यहाँ पे आइस नेटवर्क की। इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे इसको बैक। यहाँ से हम एक बार बैक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बैक किया तो हमें यहाँ पे USDT की जगह हमें यहाँ पे क्या करना है, आइस नेटवर्क, आइस लिखना है, आइस। जैसे हमने यहाँ पे आइस लिखा तो आपको यहाँ पे आइस देखने को मिल जाता है। ये वाला डिपॉजिट वाला है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है, क्योंकि यहाँ पे 00 कोई कॉइन नहीं है और आपको भी यहाँ पे कोई कॉइन लाना है। तो इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार आपका एक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आइस BEP20 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट से भी BEP20 ही सेंड करना है, तभी आपका यहाँ पे BEP20 आएगा, नहीं तो आपका आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एड्रेस यहाँ से कॉपी हो गया, या फिर आप ट्रस्ट वॉलेट से इसके ऊपर डायरेक्ट स्कैन करके भी ला सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, परंतु यहाँ पे पहले जहाँ तक हो सके ये वाला कॉपी वाला ही सबसे अच्छा, आइस BEP20। हम जाते हैं वापस यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ऊपर आप आइस BEP20 आपको देखने को मिल रहा है और हमें यहाँ पे एड्रेस लगाना है। तो हमने जैसे यहाँ पे अंगुली दबा के रखेंगे तो ऊपर पेस्ट करके ऑप्शन आ जाता है, या फिर यहाँ पे भी आ जाता है, पर एक बार हमें पेस्ट वाले के ऊपर क्लिक करना, बार बार नहीं करना है। अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है आइस नेटवर्क। यहाँ पे टोकन कितना लाना है, 1 टोकन लाना है, 2 टोकन लाना है, जैसे हम कोई भी है। तो मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे ये आ गया कि मतलब हमारे पास इसके पास बैलेंस नहीं है। जबकि ये टोकन आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे या फिर सेंड करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो क्या होगा कि आपका जैसे हमें वहाँ पे ट्रॉन जो हमें यहाँ पे कट रहा था ना, पहले जो हमने यहाँ पे पहले ट्रांसफ़र किया था, तो वैसा आपका यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन इसके अंदर होना चाहिए और आपका BNB कटेगा। यदि आपका ट्रस्ट वॉलेट के अंदर BNB नहीं है तो यहाँ से आप अपना आइस टोकन को ट्रांसफ़र बाहर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कहीं पे भी आप बाहर नहीं भेज सकते हैं। शायद
सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर भेजो, या और कहीं पे भी भेजना चाहते हैं तो आप नहीं भेज सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इस यहाँ पे जो ये आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, इसके अंदर आपको यहाँ पे कम से कम आपको यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे BNB रखना ज़रूरी है। BNB स्मार्ट चेन यहाँ पे कैसी होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन भी रखा है, ट्रॉन भी रखा है, और मैंने काफ़ी सारे जो भी क्रिप्टो कॉइन है तो इसका यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे ये ब्लॉकचेन है उसके हिसाब से इनके कॉइन भी रखे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये है BNB, और ये BNB स्मार्ट चेन है, तो मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी रखा है। तो मैं चाहूँ तो कितना भी BNB का यहाँ से बाहर भेजूँगा तो मेरे इसमें से ही BNB थोड़ी थोड़ी कटती रहेगी। 1.247883 है, तो इसी में से थोड़ी थोड़ी BNB फीस के रूप में कटती रहेगी। या फिर मैं यहाँ से कोई भी एक TRC20 का जो ट्रॉन चैन का कोई भी कॉइन है, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे ट्रॉन का USDT थी, तो वो मैं बाहर भेजूँगा तो यहाँ से ये जो 746 ट्रॉन है तो इसमें से मेरा ट्रॉन कट जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि आपको पास यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से फंड इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रखना होगा। वो एक पहले से एक रखना है BNB और एक रखना है TRX। तो क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, कभी कभी आपको TRX ट्रॉन के ब्लॉकचेन में यहाँ पे रहती है USDT TRC20 जो ये वाली है जिसके ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और ये डॉग कॉइन है, ये डॉग कॉइन BNB का है, और ये यहाँ पे माना कॉइन है, ये BNB का है। अब हमें क्या करना है, इस माना कॉइन को सेल करना है, तो यहाँ पे सेल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है BNB स्मार्ट चेन माना है। तो ये BNB स्मार्ट चेन वाला माना हमें क्या करना होगा, सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर भेजना होगा, वहाँ से हमें सेल करके बैंक में पैसा लेना होता है। तो ये प्रक्रिया हमें बार बार करनी होती है। तो अब आप यहाँ पे पूरे समझ गए हैं कि इस सिस्टम को कैसे यहाँ पे हैंडल होते हैं, ऐसे यहाँ पे हमें क्रिप्टो विड्रॉल होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने जो भी थी मैंने आपको बता दी है। परंतु आपको यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो कॉइन यहाँ से बाहर भेजना है उस समय एक ब्लॉकचेन का पक्का आपको ध्यान में रखना है। फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको कोई समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट जरूर करें और हम आपको कमेंट के जरिए रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। एक भी ऐसा कोई कमेंट छूटना नहीं चाहिए, हमने ये प्राण प्रतिज्ञा ली है। आप जो भी कमेंट करेंगे उसकी रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगी।